हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी फटाफट आ जाइए और सभी आने के साथ ही इस सेशन को कर दीजिए शेयर, लाइक और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, हम एमएससीईटी और डीयू एलएलबी से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम ऑन एज और अदर्स कंसेप्ट पे बेस पे क्वेश्चन देखे थे। अब हम और नए कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। दोस्तों हम एक ही पैटर्न पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था पैटर्न क्या करेंगे। हम पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेंगे जो डीयू एलएलबी और एमएससीईटी एग्जाम में आया हुआ है। उसके बेस पर काफी स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमारा बेसिक क्लैरिटी नहीं है, सर हमें बेसिक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा डेप्थ में जाते हैं, उसका गहरा कंसेप्ट देखते हैं और उसको जबरदस्त तरीके से सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं भी है तो भी आपको वो कंसेप्ट बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्लैरिटी हो जाए, उसमें किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को करना है। आइए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं आज का, दैट इज द मिक्सर एलिगेशन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और डीयू एलएलबी और अगर मैं बात करूं डीयू एलएलबी और एमएससीईटी दोनों ही में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज मिक्सर एंड एलिगेशन। और मैं चाहूंगा कि आपको मिक्सर एंड एलिगेशन के बेसिक कंसेप्ट मालूम हो। अगर नहीं भी मालूम है तो अब यहां से क्लैरिटी हो जाएगी दोस्तों। आइए फटाफट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इन विच रेशियो, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इन विच रेशियो मस्ट टी का एक रेशियो है, चाय है, at 63 rupees per kg be mixed with another type of tea at 90 rupees per kg so that the cost price of the mixture become 72 rupees per kg। बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। दो तरह की टी है हमारे पास, आप समझ सकते हैं, दो तरह की चाय है, टी है, और आप चाहते हैं दोनों को मिक्स करना। मैंने क्या बोला, दो तरह की टी है हमारे पास और हम चाहते हैं दोनों को मिक्स करना। सर क्वेश्चन कैसे मिक्स करें, किस तरह से सॉल्व करें ताकि टी, पहली टी है 63 रुपीज पर केजी और दूसरी टी है 90 रुपीज पर केजी। जब मैं इनको मिक्स करूं तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आए दैट इज 72 रुपीज पर केजी। अब देखिए बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड क्या है, द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान समझिए, आप जानते हैं मिक्सर एलिगेशन का जो कंसेप्ट होता है बच्चों वो ऐसे होता है, पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मिक्सर एंड एलिगेशन। यस और नॉट, कमेंट करिए फटाफट, क्या ये क्लियर है। यहां पर हम लगते हैं मिक्सर एलिगेशन का पहला पॉइंट, यहां रखते हैं दूसरा पॉइंट और यहां रखते हैं तीसरा पॉइंट। अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं, देखिए ध्यान समझिए, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं तो आपको पता होना चाहिए मिक्सर एलिगेशन जो है एवरेज का दूसरा फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है, एवरेज का। मिक्सर एलिगेशन एवरेज का दूसरा फॉर्मेट है। तो अगर हम बहुत डिटेल में जाए दोस्तों तो मिक्सर एलिगेशन जो लग रहा है दैट इज द फॉर्मेट ऑफ एवरेज। हम इस बात की गहराई में नहीं जा रहे हैं कि ये आता कैसे है, उसको हटाते हैं और सीधा फोकस करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमने इसको नहीं देख रहे हैं कि क्वेश्चन आया कैसे, ये फॉर्मेट बना कैसे। अगर किसी दिन मैं आपको रेगुलर क्लास में इसकी डिटेल भी पूरा बताऊंगा कि एक्चुअल में आया कैसे। अभी आप कंसेप्ट समझ लीजिए, जब भी मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा तो तीनों डेटा सेम होने चाहिए। सेम का मतलब अगर यहां आप सीपी रखेंगे तो यहां भी सीपी होनी चाहिए और यहां भी सीपी होनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट। अगर आप यहां एसपी रखेंगे, सेलिंग प्राइस, सभी जानते हैं सीपी और एसपी, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। अगर आप यहां एसपी रखेंगे तो यहां भी एसपी होनी चाहिए, यहां भी एसपी होनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट नंबर 2। और अगर आप यहां पर मान लीजिए स्पीड रखते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, आप जानते हैं स्पीड भी रखा जा सकता है, टाइम कुछ भी रखा जा सकता है, तो कंडीशन यह है यहां भी ऐसी स्पीड होनी चाहिए, यहां भी स्पीड होनी चाहिए। सर ये सब क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा, आइए इसी पॉइंट को समझते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इसका बेस्ट वे है, क्या बेस्ट तरीका है। ध्यान समझिए, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, द इन विच रेशियो, दो चीजों को मिक्स करना है। पहला है 63 रुपीज पर केजी के हिसाब से चाय जो है टी है, दूसरा है 90 रुपीज पर केजी।
तो आप बोलेंगे सर ये जो 63 रुपीज पर केजी है ये एक्चुअल में है क्या? दैट इज द कॉस्ट प्राइस। क्या ये किसी को इसमें कोई डाउट की ये कॉस्ट प्राइस है? दैट इज ये है क्या एक्चुअल में? दैट इज द कॉस्ट प्राइस। इट इज क्लियर और नॉट? ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। तो आप बोलोगे अगर ये सीपी है, ध्यान समझना, अगर ये सीपी है, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, तो आप बोलेंगे यहां भी क्या रखा जाएगा? यहां भी आएगा 63 रुपीज पर केजी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। पहले बताइए इट इज क्लियर और नॉट? बिल्कुल आसान है। जिसने मिक्सर इरिगेशन कभी नाम भी नहीं सुना उसको भी, वो भी क्वेश्चन इसको 2 सेकंड में उड़ा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा क्या है? 90 रुपीज पर केजी। तो बच्चों यहां भी क्या आएगा? दैट इज 90 रुपीज पर केजी। इट इज क्लियर और नॉट? क्योंकि मिड में क्या आएगा क्वेश्चन में? मिड में मिलाने पर जो कॉस्ट है वो कितना हो जाए? 72 रुपीज पर केजी। तो यहां आएगा 72 रुपीज पर केजी। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? कमेंट कर दो फटाफट। इट इज क्लियर और नॉट? क्या ये सभी को क्लियर है? मुझे इससे कमेंट चाहिए। क्या ये सभी को क्लियर है? यस और नॉट? इतना करने के बाद बड़ी डिजिट में से मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट होता है। इतना करने के बाद अगर यहां सीपी की जगह एसपी होता तो मैं एसपी से सीपी बनाता। वो मैं कैसे बनाता वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना करने के बाद आपको बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करना होता है। बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को 72 माइनस 63 और लिखना यहां होता है, डेट इज द 9। 90 माइनस 72 डेट इज 18। तो रेशियो आ गया 18:9। ये हो गया 2:1। किसको इसमें डाउट है कमेंट कर दीजिए फटाफट, यस और नॉट। किसी को इसमें कोई डाउट कमेंट करिए फटाफट। तो आप बोलेंगे ये हो गया 2:1। तो इसका मतलब इन्हें किस रेशियो में मिक्स करना था? 2:1। क्या होता है 2:1 का मतलब? अगर मैं 2 ग्लास चाय ये वाली लूंगा तो 1 ग्लास ये वाली आएगी। यस और नॉट? कमेंट करो इट इज क्लियर और नॉट, हाँ या ना। क्या ये सबको क्लियर है? पहला पॉइंट। तो ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं आगे, बिल्कुल परेशान ना होइए, बिल्कुल अभी धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 ध्यान से देखिए। नंबर 1 अब ध्यान समझना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले तो कैसा आएगा। अगर मैं थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लूं तो कैसा आएगा? ध्यान समझिए इसको, ध्यान समझिए इस चीज को। पॉइंट नंबर 2, इन व्हाट रेशियो राइस मस्ट राइस एट 22 रुपीज पर केजी बी मिक्स विद अनदर टाइप ऑफ राइस एट 28 रुपीज पर केजी। 2 टाइप के राइस हैं आपके पास। पहला कौन सा है? 22 रुपए पर केजी वाला। दूसरा कौन सा? 28 रुपए पर केजी वाला। दोनों को मिलाना चाहते हैं। क्या रेट है? 30 रुपए पर किलोग्राम का, 30 रुपीज पर किलोग्राम। ए पर्सन गेन 20% प्रॉफिट। भैया ये क्वेश्चन है अब कंसेप्चुअल, दैट इज द वेरी डेंजरस क्वेश्चन। अगर आपने इसके कंसेप्ट को समझ लिया, क्योंकि देखो यहां 22 रुपीज पर केजी एक्चुअल में क्या है? 22 रुपीज एक्चुअल में क्या है? दैट इज द कॉस्ट प्राइस, सीपी। और ये 28 रुपीज पर केजी क्या है? दैट इज द कॉस्ट प्राइस, सीपी। और ये 30 रुपीज पर केजी क्या है? दैट इज द सेलिंग प्राइस। क्या ये क्लियर हुआ? नंबर 1 क्या है? सबको क्लियर हो रहा है? आप बोलेंगे 22 रुपए पर किलोग्राम पर केजी, 28 रुपए पर किलोग्राम केजी, मिलाने के बाद सेलिंग प्राइस है वो था सीपी, दूसरा वाला भी है सीपी, बाद में क्या? एसपी। तो सीपी, अगर सीपी है तो सीपी ही मिड में रखा जाएगा, अगर एसपी एसपी है तो एसपी ही मिड में रखा। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? मुझे एक बार कमेंट करिए फटाफट। क्या ये बात सभी को क्लियर है? एक बार फटाफट कमेंट करिए। अगर सीपी है तो सीपी रखेंगे, एसपी है तो एसपी रखेंगे। और गेन प्रॉफिट कितना है? 20% का गेन है, 20% का गेन है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में करना क्या होता है? हमें सेम डेटा निकालना होता है। अगर सीपी है तो तीनों सीपी हो, अगर एसपी है तो तीनों एसपी हो। कैसे सॉल्व करें? बेसिक से देखते हैं। नंबर 1 ध्यान देखिए, नंबर 1 कैसे सॉल्व करना होता है इसको आराम से समझते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, पहला 22 रुपए पर किलोग्राम, यहां लिखेंगे 22 रुपीज पर किलोग्राम। पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट। अगला है 28 रुपीज पर किलोग्राम। यस। पॉइंट नंबर 2, क्या इसमें कोई क्लैरिटी, कोई डाउट, कोई भी कुछ भी क्लियर ना हो तो एक बार कमेंट करिए। लेकिन जब बीच में है आफ्टर सेलिंग द कॉस्ट प्राइस, एसपी कितना दे रखा है? 30 रुपए पर किलोग्राम, 30 रुपए पर किलोग्राम। ए पर्सन गेन 20%। अब यहां गेन बचा है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करेगा जिसको सीपी से एसपी निकालना आता होगा।
अगर आप सीपी से एसपी निकालना जानते हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे निकलता है सीपी से एसपी, इसको डिस्कस करना है। ध्यान से देखिए, सीपी से एसपी कैसे निकलता है इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, होता क्या है जब 20% की बात करते हैं, दैट इज 1/5। क्या ये सबको क्लियर है? किस किस को क्लियर नहीं है मुझे इतना बता दीजिए। 20% बनाता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है 5 रुपए के आर्टिकल को 1 के प्रॉफिट पर बेचा और बेचा 6 में, हाँ या ना? क्या ये सबको क्लियर है? 20% कितना बनाता है? 1/5। 5 रुपए के आर्टिकल को 1 के प्रॉफिट पर बेचा, 6 में बेचा। क्या ये क्लियर है? 5 रुपए सीपी, 6 रुपए एसपी। 5 रुपए का आर्टिकल को 1 के प्रॉफिट में, 6 में। एक्चुअल में 6 में नहीं 30 में बेचा। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो इसका भी कितना हो गया? 5 टाइम। 5 से कितना हो गया? 25। तो आप बोलोगे मिड में रखेंगे 25, दैट इज 25 रुपए। क्योंकि ये सीपी है और मैंने बता चुका हूं अगर यहां सीपी आएगा तो यहां भी सीपी आएगा और यहां भी सीपी आएगा। बड़ी डिजिट में से छोटे डिजिट माइनस, बड़ी डिजिट में से छोटे डिजिट माइनस, 1:1। दैट इज क्लियर और नॉट? कमेंट करो फटाफट, हाँ या ना। किस किस को क्लैरिटी नहीं है एक बार फटाफट कमेंट चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई बोले सर हमें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो बच्चों जीरो टू हीरो सीरीज में परसेंटेज आप पूरी देखेंगे। मैंने खाली परसेंटेज को ब्रेक कैसे किया जाता है जीरो टू हीरो सीरीज में पूरा आपको 15 घंटे की 15 आवर्स की पूरी परसेंटेज पढ़ा रखी है। ब्रेक कैसे किया जाता है ये पूरा का पूरा हमने जीरो टू हीरो सीरीज में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उसको जरूर देखिए। नंबर 1। लेकिन कोई कहे सर कोई फार्मूला है क्या? बिल्कुल फार्मूला है। अगर आप सीपी से एसपी चाहते हैं, एसपी से सीपी, फार्मूला भी। आइए, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। दैट इज द फॉर्मूला सीपी से एसपी और एसपी से सीपी निकालने का। पहले बताइए क्या ये क्लियर हुआ? सीपी से एसपी और एसपी से सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर 1, है ना? अगर जैसे इस क्वेश्चन में देखो एसपी कितना था? 30 रुपए पर किलोग्राम। तो एसपी था 30 रुपए पर किलोग्राम। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या था? 20% का प्रॉफिट, 20%। भैया सबको क्लैरिटी है इसमें? कमेंट करो एक बार फटाफट। क्या सबको क्लैरिटी हो रही है? क्या बोला जा रहा है? यस और नॉट? क्या सबको क्लैरिटी है इसमें? कुछ नहीं कर रहा है, सीपी से एसपी निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस। तो सीपी बराबर क्या होगा? एसपी कितना है? 30 रुपीज इंटू के 100/120, 0 से 0 सिंप्लीफाई करके 25, 12 2 जा 24, 5 12 5 जा 60। यस और नॉट? तो मैं ऐसे क्यों निकालूं? इतने अच्छा निकालना तो सीधा बोल दे। अगर 11 1/9 बनाएगा तो बोलता 1/9, 9 से कितना हुआ प्रॉफिट? 10। अगर 25% बनाएगा 1/4, 4 से कितना हुआ? 5। ऐसे ही 20% कितना बनाता है? 1/5, 5 से कितना हुआ? 6। क्या ये सबको क्लियरिटी है? एक बार फटाफट कमेंट करो। तो आप बोलोगे 5 से 6 रेशियो कितना है? 1:1, हाँ या ना? सबको क्लैरिटी है इसमें? जिसको भी क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, उससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। आराम से निकालिए इसको। इन व्हाट रेशियो must rice at 37 rupees per kg mix with another type of rice 48.480 per kg, so that by selling the mixture of the 46 rupees per kg a person gain 15% profit। 15% का गेन हो रहा है, 15% का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किस रेशियो मिला है? 5:14, 14:5, 2:3, नन ऑफ दिस। आराम से सॉल्व करिए, आराम से ट्राई करिए, कैसे करें फाइंड। आराम से निकालिए, कैसे कैसे फाइंड करें, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कैसे निकालते हैं आंसर। नंबर 1, 15% कितना बनाता है? सबसे पहले 15%, ये होता है 15/100, ये होता है 3/20। किसी कोई डाउट? 20 रुपए के आर्टिकल को कितने में बेचेंगे? 23 में, हाँ या ना? किसी को इसमें आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। 15% बनाता है 1/15, 3/20। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लो, नहीं है तो नॉर्मल लगा लो। 3/20, 20 रुपए के आर्टिकल को 23 में बेचा, जबकि एक्चुअल में बेचा कितने में गया था? साफ साफ लिखा है 46 रुपीज। तो कितना टाइम्स हो गया? 2
तो इसका भी 2 टाइम्स, तो सीपी हो गया 40। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है कि सीपी 40 है? यस और नॉट, कमेंट करो। क्या इसमें कोई डाउट है कि सीपी 40 है? कमेंट चाहिए मुझे सभी से। क्या ये सबको कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? सीपी 40 है। सीपी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको कॉस्ट प्राइस की ही समझ नहीं होगी तो क्वेश्चन से ऐसे सॉल्व होगा। तो सीपी कितना दे रखा है? 40 रुपीज। मैंने क्या बोला था? तीनों सेम होने चाहिए। कौन कौन? जैसे पहला डेटा कितना दे रखा है? 37 रुपीज पर केजी। अगला 48.4, अगला 40 रुपीज। बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस करेंगे 3, यह आएगा 8.4। यस और नॉट? भैया किस किस को क्लैरिटी नहीं है बताओ फटाफट। जब आप ये पॉइंट हटाएंगे, देखो जब मैं बोलता हूं 8.4 तो इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोलता हूं, पॉइंट हटाया, 2 से सिंप्लीफाई करो, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 15, ये और सिंप्लीफाई हो रहा है। अब आप 3 से करेंगे, 2 3 6 से हो ही रहा था, 6 5 जा 15, 21, 3 14 अपॉन के 5, 14:5, 14:5। किसको क्लैरिटी नहीं है एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट। एक बार फटाफट कमेंट करिए, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? क्या ये क्लैरिटी हाँ या नहीं? किस किस को क्लैरिटी नहीं है एक बार कमेंट चाहिए फटाफट। क्या सबको क्लियर है कंसेप्ट? कोई भी डाउट जिसमें रिवाइज कराना हो तो एक बार बताइए। दूसरा पॉइंट, 15% जब बनाता है, 15% प्रॉफिट है, मैं इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। किसी ने कहा सर फॉर्मूले से निकालिए, देखो कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट कितना है? 15%। सीपी निकालना है, एसपी 46, सीपी बराबर एसपी इंटू के 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। यस और नॉट, हाँ या ना? किसी को डाउट? तो एसपी कितना है? 100, 46 इंटू के 100 और 115, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 23 2 जा। सीपी बराबर 40 रुपए। सीपी बराबर 40 रुपए। आ गया कि नहीं? दोनों तरीके से आएगा बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं है, दोनों तरीके से सॉल्व होगा। वो भी सॉल्व हुआ, वो भी सॉल्व हुआ, तो कंफर्म है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो ये सेम क्वेश्चन ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं मिक्सर और इरिगेशन के, तो इन कंसेप्ट को एक बार दोबारा, ये क्वेश्चन हम पहले भी, ये पहचाना आपने? पहला ही क्वेश्चन, पहले ही सीरीज में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, जब हमने सीरीज स्टार्ट करी थी तभी ये क्वेश्चन आया था। क्या आपने इस क्वेश्चन को पहचाना या नहीं, हाँ या नहीं? नंबर 1, गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। सोना चांदी से 19 गुना भारी है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मिक्स एलिगेशन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। बताया कि नहीं बताइए? गोल्ड चांदी से 19 गुना भारी है, पहले भी आ चुका क्वेश्चन है। गोल्ड इज एज हैवी एज वाटर 19 टाइम्स, तो आप लिखेंगे यहां गोल्ड, यहां लिखते हैं गोल्ड, और ये 19 गुना भारी है 19 टाइम्स। सिल्वर चांदी से 9 गुना भारी है, और दोनों को मिलाने पर कितना होना चाहिए? 15 गुना भारी। बड़ी डिजिट बीच में रखेगी, 15 - 9 6, 19 - 9 4, 3:2। किसको डाउट है फटाफट कमेंट करिए। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? क्या ये सबको क्लियर है? रेशो आ गया 3:2, हाँ या ना? इट इज राइट और रॉन्ग? कमेंट कमेंट कमेंट। क्या ये सबको क्लियर हुआ? रिजल्ट आया 3:2, तो एक्चुअल में कितना भारी है? 3। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन ऐसा, और ये क्वेश्चन आपका क्लैट में भी आ चुका है पुराने में, आपका DU LLB में भी आ चुका है, आपका MSCET में भी आ चुका है। भैया जिसको डाउट है कमेंट करो। कितना बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है आगे चलें, बहुत ही बढ़िया। आइए नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिए। नंबर 1, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 रुपीज पर केजी? हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 रुपीज पर केजी मस्ट बी मिक्स विद 40 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 32 रुपीज पर केजी, सो दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम 28 रुपीज पर केजी। दोबारा सुने मैं क्या बोल रहा हूं। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपए पर किलोग्राम की कॉस्टिंग के
कितने राइस, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट। 20 रुपए पर किलोग्राम के कितने राइस, कितने किलोग्राम राइस मैं मिक्स कर दूं किसके साथ, 32 रुपीज पर किलोग्राम के साथ, जिनके कितनी क्वांटिटी है, 40 किलोग्राम क्वांटिटी, सो दैट द मिक्स प्राइस ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का मिक्स है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना हो जाए, 28 रुपीज पर केजी। क्लियर। नंबर 1 क्वेश्चन पूछेंगे कितना कितना, अगर मैं इसको ऑप्शन दूं, एक बार मैं ऑप्शन लिख देता हूं। नंबर 1 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 2 40 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 60 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। बहुत ध्यान से समझिए, कितने कितने किलोग्राम मिक्स करें, 20 40 60 या नन ऑफ दीज, 20 40 60 या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो दो टाइप के मिलाने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बेस्ट वे जिसको बोले, सर बेस्ट वे बताइए कैसे करते हैं। यहां लिखते हैं 20 किलो रुपीज पर किलोग्राम के, दूसरा लिखते हैं 30 रुपीज 32 रुपये पर किलोग्राम, तीसरा लिखते हैं 28 रुपीज पर किलोग्राम के। मुझे नहीं लगता आपको इस कंसेप्ट में कोई डाउट होगा। हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस करते हैं, आप जानते हैं, बेसिक सा कंसेप्ट है। हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करते हैं। तो आप बोलेंगे बड़ी में से माइनस किया, ये आ गया 8, बड़ी में से माइनस किया, ये आ गया 4, कितना आया कैलकुलेट करने के बाद, ये आ गया 1:2। आया या नहीं, कमेंट कमेंट कमेंट, क्या ये 1:2 आया। बच्चों यही कंसेप्ट है मिक्सर एलिगेशन का। अब देखो बहुत गहरा कंसेप्ट बता रहा हूं मिक्सर एलिगेशन का। अगर मैं बहुत गहरा कंसेप्ट बताऊं मिक्सर एलिगेशन का कि सर अगर ये कॉस्ट प्राइस है, दैट इज द सीपी, अगर मैं इसको सीपी रखता हूं, अगर मैं इसको सीपी रखता हूं, तो सर ये क्या आता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एसपी है, सीपी, ये क्या है। तो बच्चों आप बोलोगे अगर ये सीपी है, अगर ये सीपी है, अगर ये सीपी है, तो ये हमेशा जो भी आता है, ये हमेशा जो स्लैश के नीचे लिखा होता है वो आता है। स्लैश के नीचे कौन लिखा हुआ है, किलोग्राम, क्वांटिटी। तो आप बोलोगे क्वांटिटी का रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो है। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्वेश्चन में बोला गया था इसके कितने किलोग्राम क्वांटिटी, जबकि इसके 40 किलोग्राम क्वांटिटी। तो 8 जो 1:2 है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, दैट इज 20 टाइम्स। तो इसका भी 20 टाइम्स, तो इसके कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम। यस और नॉट, किसको डाउट है फटाफट कमेंट करो। क्या ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करिए। क्या ये वाला कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है या नहीं। किस किस को कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, एक बार कमेंट कर दो फटाफट। बहुत बढ़िया। अगर किसी को भी क्लैरिटी नहीं है तो बहुत धीरे धीरे सब क्लैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सही, बहुत सही, आ जाइए। इसके बाद देखो एक नया पोर्शन है। यहां तक के जो भी हमने क्वेश्चन देखे बच्चों, ये थे आपका, यहां तक के जो भी हमने क्वेश्चन देखे वो थे मिक्सर एलिगेशन। अब मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं जो DU LLB और MSCET में आ चुके हैं, दैट इज द बोट एंड स्टीम क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान समझना, ये DU LLB में आ चुका है और आपका आईलेट और क्लैट में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। और क्लैट में भले ही अब DI बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप तभी DI अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपके पास क्लैरिटी होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। जब तक चैप्टर का ही नहीं पता होगा आप कैसे करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। आइए। ए मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में, शांत जल, स्टिल वाटर शांत जल, जो आदमी तैर कर सकता है, स्विम कर सकता है, रोइंग कर सकता है, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। इट टेक्स 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, देन फाइंड द डिस्टेंस। 36 24 20 32। बहुत प्यार से देखिए, आराम से क्वेश्चन समझिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कैसे करें। आराम से एक एक क्वेश्चन को देखिए, 36 24 20 या 32। अब मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको समझने से पहले यहां चलते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपको 4 पॉइंट क्लियर हैं तो सारा कंसेप्ट आप 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। अगर आपको 4 पॉइंट क्लियर हैं, क्या क्या पॉइंट है बहुत ध्यान समझिए। पहला पॉइंट, अगर मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ बोट या पर्सन एनीथिंग इन स्टिल वाटर, शांत जल में, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। कुछ भी मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। स्पीड ऑफ एनीथिंग इन द स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू y
किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्टीम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे ये शांत जल है, स्टिल वाटर है, पूरा कंसेप्ट स्टिल वाटर वाला है। तो अगर ये स्टिल वाटर है, अगर ये रुका हुआ है, तो इसमें एक नाव जा रही है, तो आप बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में कोई नाव चलती जा रही है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, पहला पॉइंट। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी की जो चाल है वो है y किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हमने नदी को स्टिल माना है, तो स्पीड ऑफ एनीथिंग, पर्सन भी हो सकता है, बोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम y। तो अगर पूछेगा डाउन स्ट्रीम में कितना है, तो आप बोलोगे इट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और पूछेगा अप स्ट्रीम में कितना है, दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। दैट इज क्लियर और नॉट, हाँ या ना, फटाफट कमेंट करो, क्या ये क्लियर है? स्पीड ऑफ एनीथिंग इन स्टिल वाटर दैट इज x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज y, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। दैट इज क्लियर और नॉट, फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? अब मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, उससे आपको सारी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। इस क्वेश्चन के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान समझिए। नंबर 1, ए स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम। तो जब भी डाउन स्ट्रीम दे रखा है तो हमेशा मानिए x प्लस वाई दे रखा है। तो x प्लस वाई जो डाउन स्ट्रीम है, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, वो कितना दे रखा है उसने, 14 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में कितना है, अप स्ट्रीम में वो होता है x माइनस वाई, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। पूछा स्टिल वाटर, तो x होता है स्टिल वाटर, आप जानते हैं 14 प्लस के 6 डिवाइड बाई 2, 10 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसको क्लैरिटी नहीं है कमेंट करो फटाफट। किसको क्लैरिटी नहीं है कमेंट करिए फटाफट, हाँ या ना? सबको क्लैरिटी है इसमें? क्या इससे रिलेटेड सबको क्लैरिटी है? कोई भी डाउट इसमें? एक बार कमेंट चाहिए फटाफट, यस और नॉट। क्या सबको क्लैरिटी है? बहुत आसान चैप्टर है। अभी हम उस क्वेश्चन पर भी आएंगे जो हमने डिस्कस कर रखा है। नंबर 2, आराम से देखिए एक एक पॉइंट। ए स्विमर swims a distance of 36 km in 6 hours in downstream and distance of 40 km upstream in 8 hours. What is the speed of the boat in still water? सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। जब वो कहता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड दे रखा है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड का मतलब क्या होता है, 36 किलोमीटर जाता है वो 6 घंटे में, डेट इज x प्लस वाई दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना? और सर जब अप स्ट्रीम देता है 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो x माइनस वाई दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये कंसेप्ट क्लैरिटी हुई या नहीं? कमेंट करो फटाफट, क्या ये सबको कंसेप्ट क्लैरिटी है? पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x होती है स्पीड ऑफ बोट, ये होती है 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाँ या ना? कमेंट करो फटाफट, क्या सबको क्लैरिटी है इससे? किसी को कोई भी डाउट? बहुत ही बढ़िया। चलो अब मैं क्वेश्चन पर आते हैं दोबारा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, सर ऐसा क्वेश्चन क्या था इसमें जो इतना, ए मैन कैन रॉ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब जब भी स्टिल वाटर दे दिया बच्चों, x दे दिया, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट y बराबर है 1 किलोमीटर पर आवर। नंबर 1, इट टेक्स 3 आवर्स मोर। जब भी बोला जाता है 3 घंटे ज्यादा लेगा, दैट इज ना डिफरेंस दे रखा है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम का डिफरेंस है 3 घंटे, यस और नॉट? कमेंट करो फटाफट। टाइम क्या होता है, d अपॉन एस, आप जानते हैं टाइम बराबर होता है d अपॉन एस, तो टाइम है d अपॉन एस। तो d कितना है, t पूछा है, s कितना होगा अप स्ट्रीम में 5 माइनस 1, डाउन स्ट्रीम में 5 प्लस 1 बराबर हो गया 3, d अपॉन 4 माइनस d अपॉन 6 बराबर हो गया 3। एलसीएम 12, 3d माइनस के 2d, 12 3 जा 36। आप बोलोगे d बराबर 36 किलोमीटर। किस किस को क्लैरिटी नहीं है कमेंट करिए फटाफट, फटाफट क्लैरिटी चाहिए, यस और नॉट? क्या ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई कि नहीं? थोड़ा बहुत
क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई? एक बार फटाफट कमेंट कर दो यस और नॉट। कंफर्म कंफर्म कंफर्म, फटाफट बता दीजिए क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लैरिटी है? देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये ऐसा ड्यू एलएलबी में आ रहा है, क्लैट में आ रहा है, आईलेट में आ रहा है, तो ये फ्री के नंबर है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो कुछ भी नहीं है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। इस पर अब हम ये कंसेप्ट करेंगे तो इस पर पूरा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए बोट गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो जब अप स्ट्रीम में बोला है तो x माइनस वाई गिवन है, और x माइनस वाई कितना होता है? डिस्टेंस 14 अपॉन 42, और 42 को किससे डिवाइड कर दें? 60 से, तो 14 3 जा, तो x माइनस वाई हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, यस और नॉट। और y स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मैंने क्या बोला था आपसे? जब भी y दे रखा है दैट इज द दे रखा है 7 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 7 बराबर 20, तो x बराबर हो गया 27 किलोमीटर पर आवर। किसको क्लैरिटी है? फटाफट कमेंट कर दो पहले मुझे, यस और नॉट। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्या ये सबको क्लैरिटी है? बहुत ही जबरदस्त, वेरी गुड। नंबर 1, ए बोट ए मैन रोज एट डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ए मैन रोज 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम, बहुत ध्यान से देखिएगा। 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इतने इन एवरी, जो एवरी लग गया इसका मतलब क्या होता है? हर 72 किलोमीटर भी 9 आवर्स में, 108 आवर्स भी 9 आवर्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है? 108 9 आवर्स में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अप स्ट्रीम कितना दे रखा है? 72 किलोमीटर 9 आवर्स में, 9 8 जा 72। नंबर 1 पूछा है फाइंड द आउट ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वही बात है, जब x प्लस वाई स्ट्रीम पूछेगा 12 8 20 बटे 2 10 किलोमीटर पर आवर, यस और नॉट। स्ट्रीम पूछा है तो y आ जाएगा 12 माइनस 8 बटे 2 2 किलोमीटर पर आवर। लीजिए भैया सारे आंसर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो आंसर ना आए, सब आंसर आएंगे, आंसर को आना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्टीम आर रेस्पेक्टिवली 7 एंड 5 किलोमीटर पर आवर। 7 एंड 5 किलोमीटर। स्टिल वाटर में कितने दे रखी है? x बराबर है 7 किलोमीटर पर आवर, y कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर पर आवर। 7 और 5 दे दिया, 7 और 5। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है? नंबर 1, इट टेक्स 72 आवर टू रो ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम, देन इट गोज टू टाइम टू रो सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। 72 आवर्स ज्यादा लेता है। इट टेक्स 72 आवर्स टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड देन इट गेट्स हाउ मच टाइम टू रिम। 72 आवर्स लेता अब स्ट्रीम जाने में। तो बस सिंपल सा फंडा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 72 किलोमीटर 72 आवर्स जाने में, डी और किसमें? अप स्ट्रीम। क्या होता है अप स्ट्रीम? x माइनस वाई, 7 माइनस के 5, d बराबर 72, तो d बराबर 144। लो भैया जी, इसमें कोई डाउट है? कुछ कोई बात है इसमें? पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम बराबर d अपॉन है 72, डाइम जाएगा 7 प्लस के 144 12, और जब आप डिवाइड करेंगे 12 आवर्स लगेंगे कि नहीं? कंफर्म फटाफट कमेंट करो। क्या सबको क्लैरिटी है? किसी को किसी भी प्रकार की कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने देखा एक एक क्वेश्चन हमने ड्यूअल एलबी का उठाया और उस क्वेश्चन को एक एक को अच्छे क्लैरिटी से सॉल्व कर लिया। एक एक कंसेप्ट को खत्म कर रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा। एक एक को चुन चुन के कंसेप्ट खत्म करेंगे। स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर, एक्स कितना दे रखा है? 7 किलोमीटर पर आवर। वाई कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 6 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस। डाउन स्ट्रीम, देखो वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने ड्यूअल एलबी वाला क्वेश्चन करा था, सेम वही क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया तो वो खुद ही हो जाएगा।
तो ये 6 किलोमीटर ज़्यादा लेता है, तो डिफरेंस है अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा वो 6 किलोमीटर है। टाइम क्या होता है, डी अपॉन एस, डी अपॉन 4 डी अपॉन 10 बराबर है 6, यस और नॉट। तो आप बराबर है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम 20, 5d माइनस के 2d 20, 120, 3d बराबर 120, t बराबर 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कमेंट करें फटाफट। बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत सही। A boat goes 35 किलोमीटर इन 1 आवर इन स्टिल वाटर। जब स्टिल वाटर में जा रही है, डेट इज एक्स दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर एक्स दे रखा है, बट टेक्स थ्राइस टाइम एज गो इन द सेम डायरेक्शन अगेंस्ट द करंट। मतलब अप स्ट्रीम जाने में जो डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में थ्राइस टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन 3 गुना समय लेती है। तो स्पीड ऑफ द करंट y बताना है कितना होगा। तो टाइम होता है d अपॉन एक्स माइनस वाई, टाइम होता है d अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है 5 प्लस वाई, यहां x कितना है 5, d से d कैंसिल, 5 प्लस वाई बराबर 15 माइनस के 3y, 15 में से 5 गया 10, 4y, y बराबर 10 अपॉन 4, 5/2, यस और नॉट। और 5/2 आंसर आना चाहिए 5/2। नन ऑफ दीज आंसर इज द नन ऑफ दीज। सबको क्लैरिटी है? किसी को कोई डाउट कमेंट करो। अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चों। नंबर 1 ये है होमवर्क कमेंट करना है आपको आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। नंबर 1 होमवर्क कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्या सबको क्लैरिटी है? तो आपने देखा किस तरह से हमने बेसिक से क्वेश्चन को उठाया, 0 लेवल से क्वेश्चन को उठाते हैं और धीरे धीरे अपर लेवल पे जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पहले मैंने आपको वो दिखाया, उसके अलावा सारे क्वेश्चन दिखाए। तो इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन करने हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी चलिए बच्चों आज इतना रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको आना है और डालना है अड्डा 247। जैसे आप अड्डा 247 डालते हैं, अड्डा 247 आप डालेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे adda247.com पे साइट पर, और आपको आना है यहाँ पर डेट इज द ऑल कोर्स। जैसे आएंगे अंडर ग्रेड में, अंडर ग्रेड में आ जाएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आपका सारा लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड है। नंबर 1 आप जाएंगे यहाँ पर, यह आएगा क्लैट से। अगर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी है, अभी हमारे नए बैच लॉन्च हुए हैं क्लैट के, आईलेट के, DULLB के, क्लैट से सारे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इस कॉलम में मिलेगी। MSCT से यहाँ मिल जाएगा, DULLB से यहाँ मिल जाएगा, आईलेट से रिलेटिंग मैं सारे बैच बताता हूँ फटाफट। नंबर 1 सबसे पहले मैं क्लैट की बात करता हूँ। क्लैट से अगर लॉन्च लेना बच्चों, अभी हमारा सुप्रीम बैच, जबरदस्त सुप्रीम बैच लॉन्च हो चुका है। सुप्रीम बैच 2024 को टारगेट लेते हुए, तो जब सुप्रीम बैच की मैं बात करता हूं तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे 20 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें 20 टेस्ट सीरीज, 148 ई बुक्स मिलने वाली हैं इसमें। और दूसरी बड़ी बात, सबका सब स्टडी प्लान आपको ऑलरेडी यहां मिल जाएगा। पूरा स्टडी प्लान, जो भी स्टडी आप हम आगे करेंगे, पूरा स्टडी प्लान। अगर मान लीजिए मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखना है तो पूरी क्लासें कब कब शुरू होने वाली हैं, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा मेन पॉइंट है 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगी। लेकिन आपको कभी भी ये वाला पेमेंट नहीं करना है, आपको सीधा आना है, लगाना है Y696 कोड। जैसे ही आप ये कोड लगाते हैं आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं हमसे। तो आप जैसे कोड लगाएंगे Y696, आप बोलेंगे Y696, मैं एक बार आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। आप लगाएंगे Y696, जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको जबरदस्त 77% के डिस्काउंट पर ये आपको मिल जाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। इसी के अलावा कोई कहता है कि सर मुझे तो DULLB
से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आइए दे देते हैं। आप जाएंगे अड्डा 247 की साइट पर, और जैसे ही आप जाएंगे अड्डा 247 की साइट पर, यहाँ आएंगे ऑल कोर्स से रिलेटेड अंडर ग्रेड में। अंडर ग्रेड के बाद आप आएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में और आएंगे DU LLB में। आपको पूरा DU LLB सुप्रीम बैच हमारा 3 पार्ट में लॉन्च हुआ है। DU LLB में सुप्रीम बैच लॉन्च हुआ है, आईलेट में लॉन्च हुआ है, और आपका MSCT में लॉन्च हुआ है। तो आप जाएंगे सीधा बाई ऑफर में, कहेंगे Y696 और जबरदस्त डिस्काउंट केवल 7000 में आपको ये पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट में हम आगे मिलते रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे। गुड बाय, बाय बाय।